नमस्ते दोस्तों। कभी आपने ये सोचा है कि कोई इंसान बिना दवाइयों के सिर्फ अपने विश्वास और सोच की ताकत से कैसे ठीक हो जाता है? या फिर कोई आम इंसान रातों रात ऐसा काम कर जाता है जिसे लोग नामुमकिन मानते थे? क्या आप मानोगे अगर मैं आपको कहूँ कि आपके अंदर भी वैसी एक सीक्रेट पावर छुपी हुई है, एक ऐसी ताकत जो आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से को बदल सकती है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपके अवचेतन मन की। आपके दिमाग के उस हिस्से की जो चुपचाप हर वक्त काम कर रहा है, बिना रुके, बिना थके। लेकिन क्या आपको पता है, ज़्यादातर लोग इस माइंड की ताकत को कभी पहचान नहीं पाते, और जो पहचान लेते हैं वह अपनी ज़िंदगी को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। सोचिए कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन दें, तो क्या क्या मुमकिन नहीं हो सकता। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, हर वह चीज़ जो आप अपने दिल से चाहते हैं वह आपकी रियलिटी बन सकती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सब आपके कंट्रोल में है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसे जानते नहीं हैं, या अगर जानते हैं तो सीरियस नहीं लेते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने दिमाग की रियल पावर को अनलॉक ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो आपके हर थॉट को सच मान लेता है। अगर आप बार-बार सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो वह आपकी उस सोच को रियलिटी बना देता है। और अगर आप बार-बार सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वह पूरी कायनात को आपके हक में झुका देता है। अब सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सकते हैं, तो अपने सपनों को अपनी रियलिटी बना सकते हैं, तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? इस किताब में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो सेंचुरी से लोग यूज़ करते आ रहे हैं, बिना किसी मैजिक के, बिना किसी रॉकेट साइंस के। इस वीडियो में हम उसी राज को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं, कैसे आप अपनी सोच से अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं, और कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी हेल्थ, हैप्पीनेस और सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, और यह शुरुआत हो चुकी है, और यह शुरुआत हो सकती है उस जर्नी की जहां आप अपने पावरफुल वर्जन से मिलने वाले हैं। मैं कौन हूं और यह चैनल क्यों खास है? नमस्कार, मैं हूं इस कहानी का सूत्रधार, आपका दोस्त राहुल सिंह, और आप देख और सुन रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलेगा वो हर एक ज्ञान और तरीका जो सीधे आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में दुनिया में उपलब्ध सारी जानकारियां बुक समरी के माध्यम से आपसे साझा करूंगा। मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री और जॉयफुल बना पाएंगे, और खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे, और वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा खजाना छुपा है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है? नहीं, यह कोई परियों की कहानी नहीं है, ना ही कोई फैंटेसी स्टोरी है। दरअसल यह एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाते, और इस वजह से वह हमेशा अधूरे, डर भरी और स्ट्रगल भरी लाइफ देखते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर आपको आज ही यह पता चल जाए कि आपके पास एक इनविजिबल पावर है जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? यह एक ट्रेज़र हाउस की तरह है जो कि आपके घर में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में बसा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई प्यार चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई शांति और कोई अच्छी सेहत, तो कोई सफलता। लेकिन हम बाहर तलाशते रहते हैं इन सब चीज़ों को। हम सोचते हैं कि कोई और हमें ये दे देगा, कोई मौका मिल जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि वह मिरेकल आप खुद हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जादुई ज़मीन है जहाँ आप जो बोएंगे वही फल आपको मिलेगा।
अगर आपने डर, शक, गुस्सा और नफ़रत बोया तो ज़िंदगी वही और वैसा ही आपको लाकर वापस देगी। और अगर आपने फ़ेथ, ग्रैटिट्यूड, लव और अबंडेंस बोया तो सोचिए आपकी ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुल बन सकती है। लेकिन अफ़सोस, हम में से ज़्यादातर लोग इस माइंड को कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, जो लॉजिक पर चलता है, जो डरता है, जो कहता है क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, और सबकॉन्शियस माइंड वो चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है, सुनता रहता है, और जो भी आप बार बार सोचते हैं उसे सच मानकर वैसी ही रियलिटी बना देता है। अब ज़रा रुको और सोचो, कितनी बार आपने अपने आप से कहा है मेरे बस की बात नहीं है या मेरे किस्मत में नहीं है, और फिर वही चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में होती आई हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार यही सिग्नल दिया। लेकिन अब वक्त है इस पैटर्न को तोड़ने का, वक्त है अपने अंदर छुपे खजाने को खोजने का, वक्त है अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी ज़िंदगी को बदलने का। यह किताब हमें बताती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम कैसे उसे ऐसे आइडियाज़ दे सकते हैं जो हमारी ग्रोथ में काम आए, ना कि हमें पीछे खींचे। क्योंकि जैसे ही आपने यह समझ लिया कि आपकी रियल पावर बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है, उसी दिन से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आपका माइंड असल में काम कैसे करता है? आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो बिलीव करते हैं, वह सब आखिर आपकी रियलिटी कैसे बन जाती है? क्या सिर्फ थॉट्स ही हमारे ज़िंदगी को चलाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और इनविजिबल मैकेनिज़्म है जो चुपचाप बैक स्टेज में सारा काम कर रहा होता है? आपके अंदर दो माइंड्स होते हैं, एक जिसे आप जानते हैं और एक जिसे आप शायद अभी तक नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि माइंड का वही इग्नोर्ड हिस्सा आपकी ज़िंदगी का असली मास्टरमाइंड है। वो हिस्सा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप अभी सोच रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को समझ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। यह कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, रीजनेबल है, सवाल करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सवाल नहीं करता, वह जज नहीं करता, वह सिर्फ मानता है। वो मानता है वो सब जो आप उसे बार बार बताते हो, जो आप महसूस करते हो, जिस पर आप बिलीव करते हो। अब यहाँ पर आता है एक दिलचस्प रहस्य। अगर आपका कॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दे, लेकिन आप बार बार उसी थॉट को रिपीट करें, तो क्या होता है कि वो थॉट सीधे आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है, और वहाँ से शुरू होती है असली चमत्कार या असली बर्बादी। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसे उपजाऊ मिट्टी की तरह है जिसमें आप जो भी थॉट्स के बीज बोएंगे वो वैसा ही ग्रो करेगा। लेकिन यह उपजाऊ मिट्टी ये नहीं देखती कि बीज अच्छा है या बुरा। अगर आपने फियर और डाउट की नेगेटिव बीज बोई है, तो वह भी आपको उतने ही निष्ठा से वही ग्रो करके वापस देगा। और अगर आपने लव और सक्सेस के बीज को ग्रो किया है, तो वो आपको लव और सक्सेस के ही फ्रूट्स लाके वापस देगा। आपका माइंड एक तरह का मेंटल गार्डन है और आप ही इसके गार्डनर हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग के इस प्रोसेस को समझते ही नहीं है। वह अपनी सारी एनर्जी सिर्फ कॉन्शियस माइंड में खर्च करते हैं। यह माइंड का वो हिस्सा है जो थक जाता है, जो डरता है, जो हार मान लेता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं थकता। वो दिन रात काम करता है, वो तब भी काम करता है, वो तब भी एक्टिव रहता है जब आप सोते रहते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि वह ही आपकी सारी हैबिट्स, इमोशन एंड ऑटोमेटिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अब सोचिए, अगर आप जानबूझकर कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही थॉट्स एंड डायरेक्शन देना शुरू कर दें तो क्या होगा? आप वो इंसान बन सकते हैं जिसकी ज़िंदगी पर्पस से भरी होगी, जो फियरलेस, फोकस्ड और फुलफिल्ड होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका माइंड काम कैसे करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम की कोडिंग को आप समझ जाएं तो आप उसे जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं। वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक पावरफुल सिस्टम है। वह हर कमांड को एग्जैक्ट उसी रूप से एग्जीक्यूट करता है जैसा आप उसे देते हैं। इसीलिए अगर आप बार बार बोलते हैं मुझे डर लग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, तो आपका सबकॉन्शियस बिना सवाल किए उन कमांड्स को एक्सेप्ट कर लेता है और वैसे ही रियलिटी क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। क्योंकि इसके लिए कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन होती है। तो अब से सोचिए, आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपने सबकॉन्शियस को सक्सेस, पीस एंड पॉजिटिविटी की तरफ भेज रहे हैं, या फिर फियर एंड नेगेटिविटी की तरफ?
इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्दों, आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स के ऑर्डर को फॉलो करता है। और जब आप इसे समझ लेते हैं, तब आपको हर प्रॉब्लम के पीछे का हिडन पैटर्न दिखने लगता है। यह चैप्टर आपको अपने ही दिमाग का मैप देता है, वो नक्शा जो आपको बताता है कि आपकी लाइफ की स्टीयरिंग किसके हाथ में है और आप कैसे इसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है, तो आप रैंडमली जीना बंद कर देते हैं और आप पर्पसफुली जीना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को किसी बड़ी बीमारी से चमत्कारी रूप से ठीक होते हुए देखा है? या फिर किसी को जो कि बर्बादी के कगार पर था, अचानक दौलत और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखा है? हम अक्सर इन घटनाओं को मिरेकल कहकर टाल देते हैं, कहते हैं कि किस्मत थी, भगवान की लीला या चमत्कार हो गया। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि यह चमत्कार कहीं बाहर से नहीं आता? यह बाहर नहीं है, यह आपके अंदर से शुरू होता है। और यह चमत्कार करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान के अंदर है, लेकिन बहुत कम ही लोग इसे पहचान पाते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर आप रोज़ रोज़ अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिविटी की डोज देते हैं, जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मुझे हमेशा प्रॉब्लम ही मिलती है, मेरी किस्मत ख़राब है, तो वह क्या करेगा? वह वही बनाएगा जो आपने कहा। लेकिन अगर आप उसी सबकॉन्शियस को कहें कि मैं पूरी तरह से कैपेबल हूँ, मुझे हर दिन नए अवसर मिल रहे हैं, मैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करता हूँ, तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल किए हर आदेश मान लेगा और वह किसी लॉजिक या रीज़न को नहीं देखता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो कह रहे हैं वह सच है या झूठ। अगर आपने इमोशन के साथ बोला, तो वह उसे अपना लेता है और यहीं से मिरेकल शुरू होता है। एक इंसान जो सालों से बीमार था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए थे, लेकिन उसने रोज रात अपने सबकॉन्शियस को एक ही मैसेज दिया कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्ट्रांग है और मैं हीलिंग मोड में हूँ। कुछ हफ्तों में रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। कोई जादू नहीं हुआ, हुआ बस एक गहरा विश्वास और एक सही संदेश जो सबकॉन्शियस ने फेथफुली फॉलो किया। आपके सबकॉन्शियस के पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, यह आपके कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। आप जब तक सिर्फ लॉजिक से सोचते रहेंगे, आप मिरेकल्स नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप फेथ और इमोशन के रास्ते और सबकॉन्शियस को इंगेज करते हैं, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में वंडर शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये नहीं कि मिरेकल्स होते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उन्हें कॉन्शियसली एक्टिवेट करना जानते हैं? आपको अपने सबकॉन्शियस को बिना डरे, बिना डाउट के कमांड देना सीखना होगा। और वह तब होगा जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को रीओरिएंट करेंगे, जब आप फियर की जगह फेथ को रखेंगे, जब आप सोचेंगे मैं कर सकता हूँ और महसूस करेंगे कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। यही वह ताकत है जो आपके अंदर आज भी है, यही वह शक्ति है जो किसी बड़े से बड़े तूफान को आपकी सक्सेस की सीढ़ी बना सकती है। और यही वो गिफ्ट है जो आपको मिला है, बस उस अब वक्त है उसे ओपन करने का। तो अगली बार जब आप किसी मिरेकल की कहानी सुने, तो सिर्फ इंस्पायर्ड मत होइए, समझिए कि वह सेम पावर आपके अंदर भी है। और जब आप उसे जागरूकता पूर्वक फेथ और इंटेंशन के साथ यूज़ करना सीख जाएंगे, तब हर दिन आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। अगला चैप्टर, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। कभी आपने सोचा है कि जो बीमारियां दवाइयां नहीं ठीक कर पाती, वह सिर्फ सोचने के तरीके से कैसे ठीक हो जाती है? डॉक्टर जवाब नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी लोग ठीक हो जाते हैं। कोई कहता है चमत्कार हो गया, कोई कहता है प्रार्थना रंग लाई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस चमत्कार के पीछे कौन सी शक्ति काम करती है। वो शक्ति है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करें, तो आप सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि शारीरिक हीलिंग भी पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको किसी कॉम्प्लेक्स टेक्निक या एक्सपेंसिव इलाज की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होती है फेथ, इमेजिनेशन और एक क्लियर मेथड की। यह चैप्टर हमें दिखाता है
कि कैसे मेंटल हीलिंग कोई रहस्यमयी क्रिया नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे कोई भी कहीं भी किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए कोई इंसान सालों से बीमारी से जूझ रहा है और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन वो इंसान हर रोज अपनी आंखें बंद करता है, एक पीसफुल जगह विजुअलाइज करता है और खुद को पूरी तरह हेल्दी, एनर्जेटिक और हैप्पी इमेजिन करता है। वह बार बार अपने सबकॉन्शियस को एक ही बात दोहराता है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्थ में है। अब कोई बाहर वाला इसे देखेगा तो बोलेगा कि यह सिर्फ कल्पना कर रहा है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे कल्पना नहीं मानता। वह इसे एक सच्चाई के रूप में ऑब्जर्व करता है और वहीं से शुरू होती है बॉडी की इंटरनल हीलिंग प्रोसेस। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का एक ही सीधा रूल है, जो आप क्लियरली, इमोशनली और बार बार सोचते हैं, वह धीरे धीरे आपकी रियलिटी बना देता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सोच लेना ही काफ़ी नहीं होता, आपको सही टेक्निक से सोचने की ज़रूरत होती है। आपको अपने विचारों को इस तरह ट्रेन करना होता है कि वह डर और शक से भरे ना हों, बल्कि क्लैरिटी, पॉजिटिविटी और फेथ से भरे हों। आप चाहें तो अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहने की जगह अपने पूर्ण स्वस्थ रूप की कल्पना कर सकते हैं। आप अपनी अटेंशन पेन और प्रॉब्लम से हटाकर एक ऐसे मोमेंट पर ले जा सकते हैं जहां आप एनर्जेटिक, हैप्पी एंड एक्टिव फील करते हैं। और जैसे जैसे आप ये विजुअलाइजेशन डेली करते हैं, तो आपकी बॉडी, माइंड और इमोशंस उसी डायरेक्शन में बदलने लगते हैं। यह कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, यह एक डीप इंटरनल प्रोसेस है। लेकिन जब यह काम करता है तो इसकी ताकत किसी दवा से कम नहीं होती, कई बार तो उससे भी ज़्यादा तेज और असरदार होता है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वो आपके इमोशंस को भी ऑब्जर्व करता है। इसीलिए जब आप हीलिंग के बारे में सोचें तो सिर्फ मैकेनिकली वर्ड्स मत बोलिए, बल्कि महसूस कीजिए उस हीलिंग को अपने अंदर। विजुअलाइज कीजिए उसका वाइब्रेशन अपने शरीर में, महसूस कीजिए। और यह सब कोई एक बार की चीज़ नहीं है, इनफैक्ट ये एक डेली रिचुअल है। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, वैसे ही अगर आप रोज़ अपने सबकॉन्शियस को सही मैसेज देना शुरू करें, तो आप सिर्फ इलनेस को ही नहीं हराएंगे, बल्कि आप एक नई लाइफ क्रिएट करेंगे। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हीलिंग आपके हाथ में है। आप चाहें तो खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से दोबारा बना सकते हैं। वह शक्ति आपको पहले से ही मिली हुई है, आपको बस उसे जगाने का तरीका सीखना है। अगर आपकी लाइफ में कोई फिजिकल चैलेंज है या आप किसी इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, तो इस नॉलेज को हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यह इंस्ट्रक्शन है उस मिरेकल सिस्टम के लिए जो आपके अंदर छिपा है। हीलिंग कोई लग्जरी नहीं है, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसकी लैंग्वेज में बात करना सीख जाते हैं, तो वह आपके लिए सारे दरवाजे खोल देता है जिन्हें दुनिया बंद मानती है। अगला चैप्टर, हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। क्या आप भी सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, या फिर यह सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से में लिखा होता है? अगर हाँ, तो यह चैप्टर आपकी सोच को जड़ से हिला सकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि वेल्थ सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आती, यह सबसे पहले आपकी सोच में पैदा होती है। इमेजिन कीजिए, एक ही इंसान, एक ही काम, एक ही मेहनत, लेकिन एक बार वह अमीर बन जाता है और दूसरी बार कंगाल रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? जवाब सीधा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड किसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। यह तय करता है कि उसकी ज़िंदगी में पैसा आएगा या नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी हेल्थ या इमोशंस नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी कंट्रोल करता है। आप जितना कॉन्शियसली पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा असर इस बात का होता है कि आप अंदर से पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या बिलीव करते हैं। अगर आप पैसे का कुछ बुरा या मुश्किल या दूर की चीज़ समझते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड वही पिक्चर ले लेता है।
और फिर चाहे आप दिन रात मेहनत करें, पैसा आपकी ज़िंदगी में रुकता नहीं, क्योंकि आपकी अंदरूनी प्रोग्रामिंग ही उसे रिजेक्ट कर रही होती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच बदलते हैं, अपने सबकॉन्शियस को यह विश्वास देते हैं कि पैसा एक नेचुरल फ्लो की तरह आपकी ज़िंदगी में आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी है पैसा जो आपके पास आना चाहती है, तब सारा खेल बदल जाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को वेल्थ के लिए ट्रेन कर सकते हैं, और यह ट्रेनिंग किसी बिजनेस कोर्स जैसी ड्राई नहीं होती, यह एक इनर रिप्रोग्रामिंग होती है। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस, इमेजिनेशंस एंड डेली रिचुअल्स के ज़रिए अपने अंदर ऐसा बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं जो पैसे को नेचुरली आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठते ही अपने सबकॉन्शियस को ये संदेश दें कि मैं वेल्थ अट्रैक्ट करता हूँ, पैसा मेरे पास सहजता से आता है, मैं एबंडेंस में जीता हूँ, और यह बात आप सिर्फ जुबान से नहीं पूरे इमोशन और विश्वास के साथ कहें, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगता है और वह हर उस रास्ते को एक्टिवेट कर देता है जिससे से वेल्थ आपकी ज़िंदगी में फ्रीली फ्लो कर सके। फ़र्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक इंसान सोचता है पैसा कमाना मुश्किल है, और उसका सबकॉन्शियस हर बार उसे ऐसे सिचुएशंस में डालता है जहां स्ट्रगल और स्कैर्सिटी होती है मनी की। वहीं दूसरा इंसान सोचता है वेल्थ मेरी ओर आसानी से खिंचा चला आता है, मैं एबंडेंसी अट्रैक्ट करता हूँ, मैं मनी अट्रैक्ट करता हूँ, और उसका सबकॉन्शियस उसे ऐसे मौके, ऐसे लोग, ऐसे आइडियाज़ देता है जो उसकी ज़िंदगी को प्रॉस्पेरिटी से भर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस वेल्थ के लिए अलाइंड होता है, तब आपकी मेहनत 10 गुना ज़्यादा असरदार हो जाती है। तब अपॉर्चुनिटीज़ खुद पर खुद आपके पास चलकर आती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप सच में वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर बैठे पुराने प्रोग्रामिंग को डिलीट करना होगा। वह सोच जो कहती है कि पैसा बुरा है, पैसा मुश्किल है, पैसा दूसरों के लिए है। आपको अपने सबकॉन्शियस को एक नया ब्लूप्रिंट देना होगा जो कहे कि अबंडेंट वेल्थ मेरी नेचर का हिस्सा है, मैं फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए बना हूँ, और मैं दुनिया को वैल्यू देकर संपन्नता अर्जित करता हूँ। यही इस चैप्टर का कोर है। पैसा कमाना एक इंटरनल जर्नी है, और जब आप यह जर्नी शुरू करते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ आपकी मेहनत का नहीं बल्कि आपकी सोच का भी परिणाम बने, तो अब वक्त है अपने सबकॉन्शियस से वह बातें कहने का जो अब तक आपने खुद से भी नहीं कही थी। क्योंकि सच तो यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका असली ट्रेजरर है, और वेल्थ उसकी एक सिंपल नेचुरल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट चैप्टर, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पीछे असली ताकत क्या थी? क्या सिर्फ हार्ड वर्क? क्या सिर्फ टैलेंट? या फिर कोई रहस्यमय ताकत जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था? अक्सर हम सक्सेस को बाहर ढूंढते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, बड़ी कंपनियों में जॉब, या लाखों की बिजनेस डील। लेकिन एक सच्चाई है जो इस किताब का यह चैप्टर हमारे सामने लाता है। ये कहता है कि कामयाबी की असली शुरुआत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, और उस शुरुआत का सबसे बड़ा साथी होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, वही सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी हर सांस, हर हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, जो तब भी काम करता है जब आप गहरी नींद में होते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, जो आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके इमोशंस को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। अब सवाल उठता है, क्या आप इस शक्तिशाली पार्टनर को अपने सक्सेस की जर्नी में कॉन्शियसली शामिल करते हैं, या फिर आप सिर्फ लक और लॉजिक पर भरोसा करके चल रहे हैं? इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना सबसे वफादार, सबसे समझदार और सबसे पावरफुल सक्सेस पार्टनर बना सकते हैं। और यह पार्टनरशिप तब शुरू होती है जब आप अपने अंदर से डर, शक और सेल्फ डाउट को
हटाकर एक नए विश्वास को पैदा करते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस को यह क्लियरली बताते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं और क्यों, तब वह हर कदम पर आपके साथ खड़ा होता है। वह आपको राइट आइडियाज़ देता है, सही लोग भेजता है और ऐसे मौके क्रिएट करता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव फोर्स की तरह है, जिसे अगर आप उसे फेलियर के मैसेज देंगे तो वह निराशा और हार की रियलिटी बना देगा। लेकिन अगर आप उसे फेथ, क्लैरिटी देंगे तो वह आपके हर सपने को धीरे धीरे हकीकत में बदल देगा। सोचिए, अगर आप रोज़ रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से कहें, मैं एक सफल इंसान हूँ, मेरे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, मैं अपने गोल्स को आसानी से अचीव करता हूँ, और यह बात सिर्फ कहें नहीं, महसूस भी करें, तो आपका सबकॉन्शियस अगली सुबह से ही उस मैसेज के हिसाब से काम शुरू कर देगा। वह आपको मोटिवेशन देगा, फोकस बनाए रखेगा, और जब आप थक जाएंगे तब भी आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, तू कर सकता है, तू सक्सेसफुल होने के लिए ही बना है। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, यह न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल ट्रुथ तीनों का संगम है। और जब आप अपने सबकॉन्शियस को अपना पार्टनर बना लेते हैं तो सक्सेस कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस बन जाता है। लेकिन यह पार्टनरशिप ब्लाइंड नहीं होती, रैदर यह डिमांड करती है कि आप उसे राइट डायरेक्शन एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें। हर दिन अपने विज़न पर काम करें और हर फेलियर को एक लर्निंग की तरह मानें, ना कि एक एंड पॉइंट की तरह। आपको अपने सबकॉन्शियस से एक दोस्ती का रिश्ता बनाना होगा, एक ऐसा रिश्ता जहां आप ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं और अपनी ड्रीम्स को बार बार दोहराते हैं, जब तक वो ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस के लिए एक नई रियलिटी ना बन जाए। याद रखिए, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी एक इनविजिबल फाउंडेशन से खड़ी होती है, और आपकी सक्सेस का फाउंडेशन है आपका माइंड, आपका फेथ और आपका सबकॉन्शियस का साथ। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप इसे सबसे वफादार पार्टनर को जगाकर अपनी ज़िंदगी का रुख बदलना चाहेंगे? क्योंकि सच्चाई तो बस इतनी है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी सोच, आपकी भावना और आपका सबकॉन्शियस माइंड मिलकर आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं, पहुँचने का आज आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। आखिरी चैप्टर, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। यह एक ऐसा एहसास है जो इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ता है। डर हमें उस रास्ते पर चलने से रोकता है जहां हमारी असली मंजिल होती है। डर हमारी आंखों में सपने तो भरता है, लेकिन उन्हीं सपनों को पूरा करने से पहले हमारे कदम जकड़ लेता है। लेकिन कभी सोचा है ये डर आता कहाँ से है? क्या यह कोई बाहरी शक्ति है? मैं कहूँगा नहीं। सच्चाई तो यह है कि डर का असली घर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। इस चैप्टर में एक ज़बरदस्त सच्चाई सामने आती है कि डर को बाहर से हटाने की ज़रूरत नहीं है, डर को बस अपने अंदर से निकाल फेंकना होता है। क्योंकि डर कोई हकीकत नहीं होता, वह एक मेंटल मूवी होती है जिसे हम बार बार अपने दिमाग में प्ले करते रहते हैं। आपने भी किया होगा, किसी एग्ज़ाम से पहले, किसी स्टेज पर जाने से पहले, किसी जिम्मेदारी को उठाने से पहले हमारी सोच एक ही दिशा में भागती है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सबने मजाक उड़ाया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। और यहीं से शुरू होती है एक चेन ऑफ थॉट्स जो डर को पैदा करती है। डर हमारे सबकॉन्शियस में बैठता है और फिर वह डर हमारी बॉडी, माइंड और बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन गुड न्यूज़ यह है कि जैसे डर को हमने बनाया है वैसे ही उसे मिटाया भी जा सकता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक जैसा मैसेज दे सकते हैं जो डर के इल्यूजन को तोड़ दे और आपको एक नया साहस दे। सबसे पहले समझिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच को सच मानता है, चाहे वह पॉजिटिव सोच हो या नेगेटिव सोच।
अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं डरता हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस उन बातों को सच बना देगा। लेकिन अगर आप उसे डेली एफर्मेशंस दें, जैसे मैं फियरलेस हूँ, मेरे अंदर इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, मुझे कोई डर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वह नए संदेशों को अपना लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि डर अचानक से गायब हो जाएगा, लेकिन अब वह डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा, बल्कि आपका रीप्रोग्राम्ड सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर हावी हो जाएगा। सोचिए, आपने किसी प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या परफॉर्मेंस से पहले अपने सबकॉन्शियस को बार बार काम, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल मैसेज दिए, तो जब असली मोमेंट आएगा तो आपकी बॉडी में घबराहट की जगह एक डीप सेंस ऑफ कंट्रोल और ट्रस्ट होगा। यह सब इमेजिनेशन, रिपीटेशन और बिलीफ से पॉसिबल होता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस को विजुलाइज करवाते हैं कि आप फियरलेसली एक्ट कर रहे हैं, तो वह उस सीन को रियल मानकर आपके बिहेवियर को उसी हिसाब से मोल्ड करता है। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि डर को मिटाने के लिए किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक डीप डिज़ायर चाहिए खुद को इनर फ्रीडम देने की। क्योंकि जब तक डर अंदर है तब तक कोई आउटर सक्सेस टिकती नहीं, लेकिन जब अंदर से डर निकल जाता है तो आपके हर ड्रीम के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। तो आज से एक नई हैबिट शुरू कीजिए। जब भी डर महसूस हो तो रुकिए, अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए और अपने सबकॉन्शियस से सॉफ्टली कहिए, दिस फियर इज फॉल्स, आई एम बिगर देन दिस, आई चूज करेज ओवर फियर। हर दिन, हर बार, हर डर के सामने धीरे धीरे यह आवाज़, यह अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस का नया ट्रुथ बन जाएगी। और उस दिन जब आप खुद को डर से आज़ाद पाएंगे, तब आप महसूस करेंगे कि असली स्ट्रेंथ, असली ब्रेवरी और असली फ्रीडम हमेशा से ही आपके अंदर ही थी, बस आपको उसे जगाने का तरीका सीखना था। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि डर कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा एक भीतरी इल्यूज़न है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही वही असली वॉरियर है जो इस डर को हराने की ताकत रखता है। जब हम अपने अंदर के प्रोग्रामिंग को बदलते हैं, डर की जगह भरोसे और हिम्मत को चुनते हैं, तब सक्सेस सिर्फ एक सपना नहीं, हमारी रियलिटी बन जाती है। हर बार जब आप खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं फियरलेस हूँ, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए एक नया रास्ता बना देता है। यही है इस किताब की सबसे बड़ी ताकत। अपनी सोच बदलो तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। आपको जीवन की सारी डिज़ायर्ड खुशी, आनंद, प्यार और धन प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु थे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप यह किताब खरीदना चाहते हैं तो किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें जिन्हें आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर से रूबरू करवाना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं आपको रेगुलरली ऐसी किताबों की समरी देता हूं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और माइंड की पावर के बारे में होती है। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा पावरफुल बुक समरी लाता रहूं। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इट्स राहुल सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू दोस्तों।